हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग BHPACL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। आज उस सेट का सेट नंबर 115वां सेट है जो आज हम लोग बनाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 115 का। तब तक आप हमारे चैनल को पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें वीडियो को। तो चलिए देखते हैं यहाँ से सेट नंबर 115 का क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि डैश का प्रारंभ वाला घूर्ण न्यूनतम होगा। तो किसका? तो ये छाया ध्रुव मोटर का। छाया ध्रुव मोटर का प्रारंभ वाला घूर्ण जो होता है न्यूनतम होता है। किस विधि से सार्वत्रिक मोटर की घूर्णीय गति नियंत्रित की जा सकती है? किस विधि से? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त वर्णित किसी भी एक विधि से। पावर फैक्टर के साथ उत्तम रूप से कार्य करती है। कौन करती है? पावर फैक्टर के साथ उत्तम रूप से कार्य कौन करती है? तो ये है आपका धारित्र स्टार्ट मोटर। नेक्स्ट है प्राय प्रेरण मोटर को सीधे सप्लाई से स्टार्ट करने के स्थान पर स्टार्टर द्वारा स्टार्ट किया जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रारंभ में मोटर पूर्ण भार धारा का 5 से 7 गुना तक धारा लेती है। आगे नेक्स्ट है, क्या होगा अगर हल्के मोड पर चल रहे 3 फेज प्रेरण मोटर का एक फेज असंयोजित हो जाए तो क्या होगा? असंयोजित हो जाए तो क्या होगा? तो असंयोजित हो जाए तो उसी स्पीड पर चलती रहेगी। स्लिप रिंग मोटर को प्रतिरोध स्टार्टर के स्टार्ट करने के अन्य विधि की तुलना में क्या लाभ है? तो ये जो है स्टार्टर को मोड के अंदर बनाया जा सकता है। स्टार्टर को मोड के अंदर बनाया जा सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि परिपथ PQ के बीच समतुल्य धारिता क्या है? तो PQ के बीच समतुल्य धारिता क्या है? तो समतुल्य धारिता यानी कि 1/CEQ बराबर जो होता है आपका 1/6, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 1/6 प्लस ये दोनों का, और ये 1/3 प्लस 1/3 इसको करेंगे तो ये आएगा 1 + 2 + 2 यानी कि 5/6, यानी कि 6/5 इसको कटाएंगे तो 1.2 आएगा। क्या आएगा? 1.2। तो देखते हैं 1.2 है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि निम्नलिखित के गलत कथन को खोजिए। तो किसी शक्ति तंत्र का स्थिर अस्थायित्व किस प्रकार सुधारा जा सकता है? तो किस प्रकार सुधारा जा सकता है? तो ये सुधारा जा सकता है आपका सीरीज कैपेसिटर को जोड़कर। किसी विशुद्ध धारिता पर पर्यावर्ती विद्युत चालक वाहक बल इस प्रकार लगाया गया है कि धारिता प्रतिघात 10 ओम हो जाए। आवृत्ति यदि दुगुनी कर दी जाए तो प्रतिघात क्या हो जाएगा? आवृत्ति अगर दुगुनी कर दी जाए तो प्रतिघात भी जो है क्या हो जाएगी? 5 ओम हो जाएगी। यहाँ पे कह रहा है कि एक अल्टरनेटर में 50 सेल्सियस की आवृत्ति पर अभिकल्पित किया गया था। इसमें 8 ध्रुव है। तो अल्टरनेटर की गति यानी कि NS बराबर 120 F यानी कि 50/8 कटा देंगे तो ये जाएगा 15 15×5 = 75 750 RPM। स्लिप रिंग एवं ब्रश अल्टरनेटर में किसे जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये बाहरी सर्किट को क्षेत्र वाइंडिंग से जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। चित्र में दर्शाया गया अल्टरनेटर किस प्रकार का है? चित्र में दर्शाया गया अल्टरनेटर जो है आपका अर्थ युक्त स्टार्ट संयोजित है।
13 में कह रहा है कि यदि आरपीएम 220 पोषक है और प्रति पोषक चाल इतना है। देखिए आपका आरपीएम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 200, और पोषण प्रति चक्र दिया हुआ है 0.05। इसीलिए 200 में पोषण चक्र बराबर हो जाएगा 200 गुने 0.05, यानी कि इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 मिमी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्यावर्ती की दक्षता इसकी क्या बढ़ाने पर हमेशा बढ़ती है। तो इसकी क्या बढ़ाने पर हमेशा बढ़ती है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 14 का ऑप्शन नंबर बी, शक्ति बढ़ाने पे। बिजली के खंभे की गति बदलने के लिए उपयुक्त साधन क्या है, तो ये है रेगुलेटर। एक परिपथ में यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि एक परिपथ में किसी जंक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय जोड़ 0 है। किसी बंद परिपथ में परिपथ के प्रत्येक भाग को प्रतिरोध और धारा की गुणा का बीजगणितीय योग परिपथ में कुल विद्युत वाहक बलों के बराबर होता है। तो उनको क्या कहते हैं, तो उनको किरचॉफ के नियम कहते हैं। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का सामान्यतः होता है क्या होता है, ताप सामान्यतः कितना होता है 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक। 18 में कह रहा है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है सोलर बैटरी। निम्नलिखित में से कौन सा नियम करंट वहन करने वाली तार को 2 लूपों के द्वारा अनुभव बल से संबंधित है, तो यह है ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर नियम। 5 एम्पियर के एमीटर के साथ संयोजित प्रचालन में 100:5 ट्रांसफर प्रयोग किया जाता है। यदि एमीटर 3.5 है तो पाठ्यांक क्या होगा, पाठ्यांक बताता है तो लाइन धारा। तो लाइन धारा बराबर हो जाएगा आपका 3.5 गुने 100/5, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा 2, 35 दूना 70 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। बाह्य अर्धचालकों हेतु फर्मी स्तर किस पर निर्भर करता है, फर्मी स्तर किस पर निर्भर करता है, तो ये फर्मी स्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी दाता तत्व, अशुद्धि सांद्रण और ताप पर निर्भर करता है। गर्म तार उपकरणों में संवेदन तार निर्मित होता है, क्या होता है, तो ये होता है प्लेटिनम इरिडियम। 23 कह रहा है कि कॉपर के तार का भू प्रतिरोध लगभग क्या होता है, तो कॉपर के तार का भू प्रतिरोध जो होता है 1 ओम होता है। आर्मेचर की करंट में होने वाली परिवर्तन को क्या कहते हैं, आर्मेचर की करंट में होने वाली परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो आर्मेचर की करंट में होने वाली परिवर्तन को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं कम्यूटेशन। डीसी जनरेटर के भार संतृप्त विशेषताएं निम्न के बीच का संबंध प्रदान करती है, तो ये है आपका V एंड IR। 26 कह रहा है कि एक डीसी मोटर सदैव एक स्टार्टर की सहायता से चलाया जाता है क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध होता है। डीसी श्रेणी मोटर वहाँ प्रयुक्त होते हैं जहाँ डैश प्रारंभ बल आघूर्ण वांछित होता है, तो कहाँ, तो उच्च। भंवर धारा हानि डीसी मशीन के किस भाग में होती है, भंवर धारा हानि डीसी मशीन के आर्मेचर में होती है, कहाँ होती है, डीसी मशीन के आर्मेचर में। यदि कोई डीसी शंट जनरेटर 200 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज पर भार को 15 एम्पीयर प्रदान करता है, शंट फील्ड प्रतिरोध 200 ओम है,
तो आर्मेचर धारा क्या होगी, तो आर्मेचर धारा जो हो जाएगी 16 एम्पीयर हो जाएगी। डीसी शंट मोटर के 3 पॉइंट स्टार्टर में निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबक होता है जिसे फील्ड करंट द्वारा चुंबकीय मैग्नेटाइज किया जाता है। तो ये होता है आपका नो बोल्ट कुंडलन, नो बोल्ट कुंडल यानी कि क्वाइल, नो बोल्ट क्वाइल होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सीरीज मोटरों का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। सीरीज मोटरों का उपयोग जो है भारोत्तोलन यंत्रों में किया जाता है। बैटन वायरिंग में 19 मिमी बैटन चौड़ाई को सीधे जोड़ के लिए ओवरलैपिंग भाग की कितनी लंबाई का प्रयोग करेंगे, तो ये करेंगे कितनी लंबाई का, तो ये जो हो जाएगा आपका आंसर 32 का 25 मिमी का। बंद अतिधारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबिल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य धारा वहन क्षमता को रेटिंग फैक्टर का गुणक होना चाहिए जो निम्न होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1.23। पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो कौन सी विधि, छोटे आकार की अर्थ प्लेट का प्रयोग, छोटे आकार की अर्थ प्लेट का प्रयोग। एक विद्युत एसएम में लाइन और भू संक्रमण के बीच लगाए जाने वाले त्वरित रोधन का कार्य क्या होता है, तो त्वरित रोधन का कार्य होता है कि टर्मिनल उपकरण को ट्रेवलिंग सर्ज के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना। मोटर परिपथ के लिए कौन से रंग की एमसीबी नॉब का चयन किया जाता है, तो कौन से रंग के, तो ये हो जाता है नीले रंग के। कौन से रंग के, तो नीले रंग के। माध्यम प्रेषण लाइन की लंबाई क्या है, माध्यम प्रेषण लाइन की लंबाई जो है 80 से 200 किलोमीटर है। किसी अवधि के दौरान लोड फैक्टर होता है, क्या होता है, तो ये होता है औसत लोड बटा अधिकतम लोड। 4 स्ट्रोक डीजी सेट में सही चक्र का क्रम क्या है, तो ये है आपका चूषण, संपीड़न, शक्ति, निकास। यदि किसी ट्रांसमिशन सिस्टम का वोल्टेज V है तो उसी अनुपात में उपयोग किए जाने वाले कॉपर का वजन कितना होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/V2। स्थिर वैद्युत प्रतिबल का वितरण समान होता है, स्थिर वैद्युत प्रतिबल का वितरण समान होता है, किसमें समान होता है, तो ये 41 का हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए पिन टाइप इंसुलेटर में। निम्नलिखित चित्र के चिन्ह की पहचान कीजिए, तो ये कौन सा चिन्ह है, तो ये जो है आपका बैटरी का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, तो ये बैटरी का चिन्ह है। अब आता है 43 कह रहा है कि घरेलू वायरिंग के एकल फेज परिपथ में लघु पतन होने की स्थिति में लाइन और न्यूट्रल चालक एक दूसरे से दूर फेंक दिए जाते हैं, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है ऑप्शन नंबर सी बलवान चुंबकीय क्षेत्र। सीधी कक्ष की वायरिंग के मामले में निम्नलिखित में से किस स्विच का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है द्विमार्गी स्विच का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा कि रीवायरेबल फ्यूज वायर के रूप में किस सामग्री का प्रयोग होता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी लैड के रूप में। किसके रूप में, लैड के रूप में। डैश के मामले में घरेलू वायरिंग में एमसीबी सप्लाई ट्रिप है, किसके मामले में, डैश के मामले में, तो क्या होगा इसका आंसर 46 का ऑप्शन नंबर डी ओवर करंट। किस कारण से छाया बनती है,
तो किस कारण से छाया बनती है? तो लैंपों को निम्न स्तर पर लगाने से। न्यूनतम प्रकाश ट्रांसमिट करने वाला ग्लास कौन है? तो ये है आपका मिल्क ग्लास। 49 विद्युत भट्टियों के तापक्रम नियंत्रण के लिए कौन सा प्रतिरोध प्रयोग किया जाता है? कौन सा प्रतिरोध? तो ये जो है NTC प्रतिरोध। लोहे के क्रोड वाले सोलेनाइड की आकर्षक शक्ति होती है, आकर्षक शक्ति होती है किसमें होती है? तो ये होती है आपका ऑप्शन नंबर बी, वायु के क्रोड वाले सोलेनाइड से अधिक। 51 कह रहा है कि 27, 24 तो 53, 27 नावा 24 नावा 36, 18 और 3 21, 216 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 51 के ऑप्शन नंबर बी। 52 कह रहा है कि कितने त्रिभुज हैं? तो कितने त्रिभुज है? तो 1 और 2, 1 और 2, 3, 4, 5, 6, 1 2 ये बड़ा, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, 2 ठीक है, 2, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 है 9। 53 कह रहा है, 52 का बी होगा 9। 53 कह रहा है कि दिए गए चित्र में तो 7 22 45, 7 22 45 कितना बढ़ रहा है? 17 बढ़ रहा है। ये कितना बढ़ रहा है? 3 और 2 23 बढ़ रहा है। ये कितना बढ़ रहा है? 1 और 3 31 बढ़ रहा है। ये कितना बढ़ रहा है? 9 और ये 3 39 बढ़ रहा है। यानी कि 6 बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है, तो 10 बढ़ेगा यानी कि 49 बढ़ेगा। तो 9 5 14 के 4, 5 1 6 1, 164, 164 यानी कि 164 162 ही इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 15 बढ़ रहा है, 23 बढ़ रहा है, 31 बढ़ रहा है और यहाँ पे 39 बढ़ रहा है। यानी कि 15 8 23, 23 8 31, 31 8 39, 39 8 47, यानी कि 47 यहाँ बढ़ाएंगे तो हमारा 162 आएगा। यहाँ पे आ रहा है 54 का एन का 30 लिख रहा है, ग्रुप का 18 लिख रहा है, तो मोबाइल का क्या लिखेगा? तो मोबाइल का लिखेगा आपका 106। मोबाइल का 106, सभी लेटर को जोड़ना है उसके स्थान को। रेस्टोरेंट भोजन करना, रेस्टोरेंट में भोजन होगा तो जिम में क्या होगा? तो जिम का संबंध किससे होगा? तो जिम का संबंध जो है व्यायाम करना से होगा। नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़े, उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये जोड़ के स्क्वायर, ये जोड़ के स्क्वायर, ये जोड़ के स्क्वायर यानी कि 81। 56 का सी 81, 56 का सी 81। 57 का कह रहा है कि गणेश के दो बेटे राम और श्याम। श्याम राखी का बेटा है, श्याम राखी का बेटा है, जिसकी बेटी राधा की शादी, श्याम राखी का बेटा है जिसकी बेटी राधा की शादी रमेश से हुई है। राधा की शादी रमेश से हुई है, ठीक है। तो रमेश का गणेश से क्या संबंध है? तो रमेश का गणेश से संबंध है बेटी का पति से, यानी कि दामाद से। यहाँ पे कह रहा है कि 58 का कुछ मित्र जो है आपका केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं,
और ताश खेल रहे हैं। तो सुभाष प्रमोद के यहाँ पे कितने मिनट है? 6 मिनट। 6 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 मिनट। सुभाष प्रमोद के दाईं ओर है, यहाँ पे प्रमोद, तो सुभाष यहाँ पे बनाएंगे, सुभाष प्रमोद के दाईं ओर बैठा है। उमेश और सुरेश के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, उमेश और सुरेश के। परवीन जो है सुभाष और उमेश के बीच में है, सुभाष और उमेश के बीच में है कौन? परवीन। सुभाष और उमेश के बीच में है परवीन बैठा है। और परवीन आलोक के बाईं ओर है, और परवीन जो है आलोक के बाईं ओर है, परवीन जो है आलोक के बाईं ओर है दूसरे स्थान पर। यदि आलोक और सुभाष आपस में अपने स्थान बदल लें, यदि आलोक और सुभाष, ये यहाँ पे सुभाष यहाँ पे आलोक, आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो इनमें से कौन परवीन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हो जाएगा? कौन परवीन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हो जाएगा? तो सुभाष हो जाएगा। 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे समीकरण रख के बता देना है कि यहाँ पे कौन सा सही है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 36 का माइनस का क्या होता है? तो माइनस का गुना, यहाँ पे गुना करेंगे, प्लस का भागा होता है, गुना का प्लस होता है और भागा का माइनस होता है। यहाँ पे करेंगे 36 दूना 72 प्लस 5 माइनस 3, 77 माइनस 3 74। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। 60 का हो जाएगा परीक्षा में के दौरान। कह रहा है यहाँ पे कि परीक्षा के दौरान निरीक्षकों को परीक्षा हॉल में मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। धारा है, परीक्षा के दौरान मोबाइल से छात्रों को परेशानी होती है। मोबाइल को बंद रखने से उनकी सतर्कता को बेहतर रखने में मदद मिलती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए और दो दोनों पालन करते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा भारत द्वारा विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो बैलिस्टिक मिसाइल है तो कौन है? तो ये है आपका ऑप्शन अग्नि 5। कौन है? अग्नि 5 है। प्रसिद्ध सांस्कृतिक नाटक स्वप्न वासवदत्तम किसने लिखा था? तो ये लिखा था आपको भास ने। मोहम्मद यूनुस को उनके किसके क्षेत्र में अग्रणी योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसके लिए सम्मानित किया गया है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो फाइनेंस के लिए। 64 का ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त की? तो दीवानी अधिकार जो है ये जो है 1765 में प्राप्त की। पंचमढ़ी बायोस्फीयर किस राज्य में स्थित है? तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर जो है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को कितने दिन तक विलंबित कर सकती है? तो ये 14 दिन तक विलंबित कर सकती है। 67 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को आदेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 123 के तहत। इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इडुक्की बांध जो है आपका पेरियार नदी पर बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहुल और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटी से किसके द्वारा जुड़ी हुई है? तो ये जो है रोहतांग दर्रे से जुड़ी हुई है। दामोदर घाटी निगम का संचालन करता है, किसका संचालन करता है? तो ये जो है ताप विद्युत केंद्रों का संचालन करता है। वही आगे है, रमन का पर्स जेब से गिरते गिरते बच गया तो रास्ते में उसे डाकुओं ने घेर लिया। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। क्या कौन
कौन सा सर्वनाम है, क्या जो है कौन सा सर्वनाम है, तो ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो ये है आपका बलि। वली। प्रभंजन निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है, प्रभंजन, तो ये हवा का। मजदूर वर्ग की दयनीय दशा चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है, कौन सी कविता में हुआ है, तो ये हुआ है आपका 75 का ऑप्शन नंबर डी, तोड़ती पत्थर। अपने बच्चे चरित्रवान बनाओ वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, अपने बच्चे चरित्रवान बनाओ में, तो ये हो जाए ऑप्शन नंबर ए, कारक संबंधी अशुद्धि है। बात का ध्वनि मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बात का ध्वनि मुहावरे का सही अर्थ है वायदे का पक्का। द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण जो है आपका दीनहीन होना है, क्या है, दीनहीन होना। लड़कपन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो लड़कपन में जो है पन का प्रयोग हुआ है। दिए गए विकल्पों में से वकजाल का संधि विच्छेद क्या है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, वाक जोड़ जाल, वाक जोड़ जाल है। यहाँ पे इसका मीनिंग बताना है, कह रहा है कि एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ हाइट, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्रोफोबिया। द डॉग बार्क एट द थीफ व्हेन ही हैड जंप्ड ओवर द फेंस, तो इसका हो जाएगा आपका द डॉग बार्क्स। आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड विलफुल, विलफुल का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्टे बॉर्न। इंडिया हैज रिच रिसोर्सेस इट इज पुअर, इंडिया हैज रिच रिसोर्सेस ऑल्दो इट इज पुअर। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स, ए ब्लेजिंग इन डिसग्यूज, ए ब्लेजिंग इज डिसग्यूज का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ए गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि MS वर्ड 2016 निम्न में कौन सा फॉन्ट डिफ़ॉल्ट फॉन्ट के लिए में उपयोग किया जाता है, के रूप में उपयोग किया जाता है, तो यह है कैलिबरी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किस प्रकार के मोड का अंग्रेजी भाषा टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें नए अक्षरों को टाइप करने पर वह किसी मौजूदा वर्ण को इंसर्ट पॉइंट के दाईं ओर रिप्लेस कर देता है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, ओवर टाइप मोड। नेटवर्क में प्रत्येक छोर पर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, IP एड्रेस। कौन आवश्यक है, तो IP एड्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से जानकारी एकत्र करता है और इसे मैन इन द मिडिल को संचालित करता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, स्पाइसवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा इमेज ग्राफिक्स समाधान MS वर्ड 2016 में उपलब्ध है, तो ये है आपका क्लिप आर्ट। नेक्स्ट है MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस रिबन आइटम में हेडर एंड फुटर विकल्प मौजूद है, हेडर एंड फुटर, तो ये है आपका इंसर्ट में। कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग ड्राइव और इमेज के सुधार या बदलाव करने जैसे बारीक काम के लिए किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा इसका 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटाइजर। स्कैनिंग की तकनीक जो पूर्व निर्धारित स्थान में लगे चेक बॉक्स को पढ़ती है क्या कहलाती है, तो ये जो है OMR कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी OSI परत पैकेट राउटिंग के लिए होती है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क परत।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट के बीच बैरियर के रूप में कार्य करता है? तो ये है आपका फायरवॉल। MS एक्सेल 2016 में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने हेतु शॉर्ट सर्किट की क्या है? तो इसका शॉर्ट सर्किट की है Ctrl+F12। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन MS वर्ड का है, MS ऑफिस का है? कौन सा एप्लीकेशन MS ऑफिस का है? तो ये है आपका वर्ड। निम्नलिखित विकल्पों में से पेरिफेरल डिवाइस की पहचान करें। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस पर्सनल कंप्यूटर को डायल अप इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ता है? तो ये है मोडेम। ईमेल एड्रेस जैसे कि someone@example.com का कौन सा हिस्सा डोमेन नेम कहा जाता है? तो ये जो है example.com को डोमेन नेम कहते हैं। तो इसी के साथ आज का ये सेट जो है समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।